नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर राजस्थान में अपन पढ़ रहे थे, राजस्थान भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक आता है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। और वन्य जीव अभ्यारण्यों में अपन ने राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा सबसे पहले कर ली थी। और राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा जो है आप लोगों के सामने में कर चुका था। और अब जो है वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात अपन करेंगे। कौन कौन से ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनकी चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। तो गुरुजी तो 26 है टोटल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है बच्चा। ये कितने हैं? ये हैं आप लोगों के 26 हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, चलेगा। और टोटल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है आपके 26 हैं। अब अपन बात करने जा रहे हैं कि सर राजस्थान के जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उन्हीं की बात अपन यहां से करने जा रहे हैं। कौन कौन से इंपोर्टेंट है, चलेगा। तो सबसे पहले कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य लेते हैं अपन? तो टॉपिक डाल लो आप लोग यहां से, टॉपिक डाल लो वन्यजीव अभ्यारण्य। टॉपिक डाल लेंगे अपन वन्यजीव अभ्यारण्य की बात यहां से करने वाले। तो वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना भाई। वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पहले आएगा आप लोगों की, कोई सा भी ले लेते हैं साहब। सरिस्का है, राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर वाला, राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर वाला, ठीक है ना। तो चलिए मरु राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य जिसका नाम है आप लोगों, चलो वही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य। भैया राष्ट्रीय है लेकिन नेशनल पार्क नहीं है ये। एक बात ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रीय है गुरुजी लेकिन नेशनल पार्क नहीं है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उद्यान है ये, क्या है ये? उद्यान है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, उद्यान अभ्यारण्य, ठीक है ना। मरु राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, ठीक है ना। अब जो ये इसे अभ्यारण्य का दर्जा जो दिया गया, अभ्यारण्य का दर्जा जो है ये कब दिया जाता है इसे? तो ध्यान रखिएगा 4 अगस्त 1980 को दिया जाता है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 4 अगस्त 1980 को दिया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है, अगर मैं देखता हूं यहां पे कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चा? वो है 3162 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3162 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विस्तार की बात करोगे आप लोग, विस्तार तो कितने जिलों में है? तो ये है जैसलमेर और वो प्लस बाड़मेर, वो बाड़मेर में, ठीक है। जैसलमेर व बाड़मेर, ठीक है ना। जैसलमेर व बाड़मेर में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरुजी 1200 किलोमीटर, तो ये कहां है? ये जो सबसे ज्यादा विस्तार कहां है इसका? जैसलमेर में है। और 2162 किलोमीटर के लगभग अगर अपन देखते हैं तो लगभग जो है 1200 किलोमीटर तो बाड़मेर में है, और शेष जो बचता है वो कहां है? आप लोगों का जैसलमेर में है, ठीक है ना, चलेगा। तो कितना बचेगा अब शेष देखो, तो शेष बचेगा 1900 किलोमीटर, ठीक है। और ये आएगा 1262 किलोमीटर, ठीक है, 1262 किलोमीटर। तो जैसलमेर और बाड़मेर में इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां पर इसका निर्माण क्यों किया जाता है? तो घासों को पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने के लिए, घासों का जो पारिस्थितिकी तंत्र है राज्य में, घासों के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ध्यान रखिएगा राज्य में पारिस्थितिकी राज्य में घासों के पारिस्थितिकी तंत्र, राज्य में
घासों के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए, तंत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया। तो राज्य में घासों के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए ध्यान रखिएगा इसका निर्माण किया जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रतीक चिन्ह भी पाए जाते हैं, यह बात भी ध्यान रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा कोई सा भी नहीं है, आप देख लो प्लीज से, तो ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल में क्या है बच्चों, ये सबसे बड़ा है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा क्या है, ये वन्यजीव अभयारण्य है। और घासों को पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन जो है आप लोगों को याद रखनी है कि इस अभयारण्य क्षेत्र में आकल गांव स्थित हैं। यह बात ध्यान रखना आप। इस अभयारण्य क्षेत्र में आकल गांव स्थित है। और आकल गांव स्थित है और यहां से क्या मिला है, यहां से बहुत प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। स्थित है जहां से, यहीं लिख लो एक ही लाइन, इसी में लिख लो, जहां से 25 लकड़ियों के 25 लकड़ियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखें। इस अभ्यारण्य में आकल गांव स्थित है जहां से 25 लकड़ियों के जीवाश्म जो है प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आकलुड फोसिल पार्क प्राचीनतम जीवाश्मों की शरण स्थली भी कहा जाता है। यहां पर एक पार्क है बच्चा, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक पार्क है, वो है आपके, ध्यान रखिएगा, ओकलवुड फोसिल पार्क। और ओकलवुड फोसिल पार्क कहां है, जैसलमेर में है। और इसे ही क्या कहा जाता है, जीवाश्मों की शरण स्थली इसे कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये क्या है, जीवाश्मों की शरण स्थली है। ये बात अपन को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वो है मरु नेशनल पार्क, ठीक है ना। चलिए, और इसी अभ्यारण्य में ध्यान रखिएगा, इस अभ्यारण्य में राज्य सरकार द्वारा
द्वारा गोडावन को संरक्षण प्रदान किया गया है, इसी अभ्यारण्य में राज्य सरकार द्वारा गोडाउन को संरक्षण प्रदान किया गया है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और गोडाउन की शरण स्थली तो बोलते ही इसे, ठीक है ना। तो क्या है गोडाउन की शरण स्थली? यही है गोडाउन की संरक्षण स्थली, गोडाउन की संरक्षण स्थली, ठीक है। शरण स्थली, संरक्षण मत बोलो, शरण स्थली भी इसे बोला जाता है, ठीक है ना। शरण स्थली इसे बोला जाता है। शरण स्थली कहा जाता है, तो गोडाउन जो है, गोडाउन की शरण स्थली, और गोडाउन क्या है? राज्य पक्षी है अपना। ये सबको पता है गुरुजी कि गोडाउन क्या है? राज्य पक्षी है, और गोडाउन को संरक्षण यहां पर प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। चलिएगा, चलो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब चलिए इसकी बात अपन बताते हैं। चलिए, तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और गुरुजी ये जो प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड है, ये 5 जून 2023 को चला था। कब चला ये? तो ध्यान रखिएगा, कब चलाइए? तो ध्यान रखिएगा 5 जून 2023 को चलाता है प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड। इसके तहत गोडाउन को क्या किया जाएगा? गोडाउन को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यह बात ध्यान रखें। चलिए, इसका शीर्षक था, कोई रोक न सके मेरी उड़ान, कोई रोक ना सके मेरी उड़ान, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई रोक ना सके मेरी उड़ान। गोडाउन का संरक्षण यहां पर किया जाएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो आकल गांव जो है याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहां से याद रखना पड़ेगा। यहां पर राज्य के सर्वाधिक प्रतीक चिन्ह यहां पर राज्य के सर्वाधिक प्रतीक चिन्ह पाए जाते हैं। यहां पर राज्य के सर्वाधिक प्रतीक चिन्ह पाए जाते हैं, यह भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। विशेष बात क्या याद रखनी है आपको? तो याद रखनी है आपको सेवण घास, कि सर यहां पर सेवण घास भी मिलती है। लसी यूरिस सीडिकुस, यहां पर जो आप लोगों को घास देखने को मिलती है वो है सेवण घास। और भी घासें मिलती हैं यहां पे, अगर आप लोग देखोगे तो सेवण है, दामड़ है, करड़ है, अंजन है, लिलोण है। ये सब घासें जो हैं आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है प्यूना सर्प, प्यूना सर्प। तो पीले रंग की
पीले रंग की सर्प प्रजाति। तो ये भी कहां देखने को मिलेगी आप लोगों को, सर्प प्रजाति, ये भी कहां देखने को मिलेगी आप लोगों को कि सर इसी जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, पीले रंग की सर्प प्रजाति। ठीक है ना बच्चा, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। पीले रंग की सर्प प्रजाति जो है ये पियूणा सर्प यहां पर देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलेगा। जलापूर्ति के लिए यहां पर गजलर नामक पाइपलाइन भी बिछाई गई है, ये बात ध्यान रखना आप लोग कि सर जलापूर्ति के लिए यहां पर बात की जाए तो ध्यान रखेगा गांसों में जलापूर्ति के लिए गजलर नामक पाइपलाइन बिछाई गई है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो कौन सी जो पाइपलाइन है यहां पे, गजलर नामक पाइपलाइन यहां पर बिछाई गई हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान यहां से रखनी है। तो गांसों में जलापूर्ति के लिए गजलर नामक पाइपलाइन यहां पे जो है बिछाई गई है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, इस अभ्यारण्य में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर इस अभ्यारण्य में ध्यान रखिएगा, इस अभ्यारण्य में ध्यान रखिएगा डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहां से किसके अवशेष मिले हैं, डायनासोर के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखो यहां पे, देखो वन्य जीव अभ्यारण्य मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है, तो ये आप लोगों का जैसलमेर और बाड़मेर में, 2 जिलों में है ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जैसलमेर में कितना है 1900 किलोमीटर और बाड़मेर में 1200 किलोमीटर, टोटल जो है वो है 3162 किलोमीटर है ये टोटल जो है 3100। और राज्य में घासों के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है आप लोगों का, वो यही है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलेगा, नेक्स्ट जो वन्य जीव अभ्यारण्य आ रहा है वो है आप लोगों का कौन सा है, वो ध्यान दीजिएगा, वो है बच्चा आप लोगों का, तो वो है आपका सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। तो डाल लो टॉपिक सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। चलो, तो इसकी बात अपन कर लेते हैं यहां से, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया जाता है, तो सबको पता है सर 1 नवंबर 1955 को दिया गया। अभ्यारण्य का जो दर्जा है, ध्यान रखिएगा यहां पे लिख देता हूं मैं, अभ्यारण्य का दर्जा, और अभ्यारण्य का दर्जा जो है वह दिया जाता है 1 नवंबर 1955 को। ठीक है ना, अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया है इसे, ये कब दिया जाता है, 1 नवंबर 1955 को दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सरिस्का कहां है, पहले तो ये लिख लो, अलवर में है। सरिस्का कहां है, अलवर में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, उसके बाद में अगर बात की जाए इसकी, तो इसका कुल क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख लो, कुल क्षेत्रफल
तो ये है 544.22 किलोमीटर स्क्वायर, 544.22 किलोमीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया है इसका। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, कुल क्षेत्रफल जो है वह कितना है आप लोगों का 544.22 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पर साहब बाघ परियोजना भी प्रारंभ होती है। यहां पर मैं देखता हूं तो यहां पर ध्यान दो, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, और बाघ परियोजना जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो है, तो टाइगर प्रोजेक्ट में इसे कब शामिल किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट में जो है इसे कब शामिल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 1978 में। टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसमें कब प्रारंभ होता है? 1978 में प्रारंभ होता है। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है। यह राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। पहली कौन सी थी? फिर रणथंभौर। पहली कौन सी थी? तो वो थी मेरे भाइयों रणथंभौर थी। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, चलिए वो ये क्यों चर्चा में रही, चर्चा में क्यों रही थी ये बाघ परियोजना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो विलुप्त हो रहे बाघों के कारण, विलुप्त हो रहे बाघों के कारण यह बाघ परियोजना क्या रही थी? चर्चा में रही थी। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। विलुप्त हो रहे बाघों के कारण यह परियोजना यहां पर चर्चा में रहती है। चलिएगा, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि विलुप्त हो रहे बाघों को बचाने के लिए यह परियोजना। चलिएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली भी यहां पर देखी गई थी, इसी अभ्यारण्य में देखी गई थी। हरे कबूतरों के लिए पक्षी प्रसिद्ध हैं ये, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? हरियल पक्षी भी कहा जाता है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो लिखेंगे यहां पे लाइन बनाकर, ध्यान रखिएगा यह अभ्यारण्य। ठीक है ना, इसके आगे चलते हैं तो ध्यान दो यहां पे, यह अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें ध्यान रखिएगा, जिन्हें हरियल पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान यहां से रखिए। ये अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या कहा जाता है? हरियल पक्षी भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो, यहां पर दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली, यहां पर दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली देखी गई है, जिसका नाम रस्टी रोसेटेड जिसे बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली देखी गई है, जिसका नाम जो है रस्टी रोटेस्टेड रखा गया है। तो यह भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली भी देखी गई है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। रस्टी
प्रोटेस्टेंट जिसका नाम रखा गया है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, इस अभ्यारण्य में काली घाटी क्षेत्र, इस अभ्यारण्य में काली घाटी क्षेत्र स्थित है जिसमें सर्वाधिक मोर घनत्व पाया जाता है। इस अभ्यारण्य में काली घाटी क्षेत्र स्थित है जिसमें सर्वाधिक मोर घनत्व जो है पाया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना बच्चे। चलिएगा, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर साहब बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ साहब ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है पूरा ही दर्शनीय स्थलों से भरा हुआ है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो लिखिएगा, लाइन बनाकर एक लिस्ट बना लेते हैं अपन, प्रमुख दर्शनीय स्थल, ठीक है ना, प्रमुख दर्शनीय स्थल, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अपन प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो कौन कौन सी मेन चीजें हैं यहाँ पे वो देख लो आप लोग। कि प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करोगे तो सबको पता है सर, क्रांस का पठार या कांकनवाड़ी का पठार, क्रांस का पठार, काकनवाड़ी का पठार जो है वो भी यहां पर ही है। फिर उसके बाद में क्या है यहां पर, तो वह है भरतरी की गुफा, और राजा भरतरी की गुफा जो है वो भी कहां है, इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ती है। कनपटे ऋषियों की तपोस्थली भी यही है। काण्व ऋषि का आश्रम, तो काण्व ऋषि का जो आश्रम है वो भी कहां पर ही है, यहां पर ही है, ठीक है ना। चलो, फिर हनुमान जी की ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की शयन मुद्रा में मंदिर भी यहां पर ही है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, शयन मुद्रा में मंदिर भी यहां पर ही है, ठीक है ना। नेहड़ा की प्रसिद्ध छत्रियां, नेहड़ा की प्रसिद्ध छत्रियां, ठीक है ना। तो नेहड़ा की जो प्रसिद्ध छत्रियां हैं वो भी कहां है, इसी जगह पर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सरिस्का वन क्षेत्र में ही आती है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। चलिए, पांडुपोल मंदिर, ठीक है ना। पांडुपोल जो मंदिर है वो भी कहां पर ही है, इसी में है, ठीक है ना बच्चा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नीलकंठ महादेव मंदिर, और नीलकंठ जो है महादेव मंदिर जो है, ये ध्यान रखिएगा, वो भी कहां पर है, वो भी यहां पर ही है आप लोगों का, नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है ना। उसके बाद में शांतिनाथ जी का जैन मंदिर, शांतिनाथ जी का जैन मंदिर वो भी कहां है बच्चों, वो भी यहां पर ही है। नीलकंठ महादेव भी यहां पर ही है। फिर एक और बात याद रखनी है आपको, ताल वृक्ष मंदिर ये भी यहां पर ही है। ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। पांडुपोल मंदिर आ गया ना। चलिएगा,
फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे तो गडरा गडरा गडराजोर का जैन मंदिर, गटराजोर का जैन मंदिर, ठीक है ना भाई, गट राजौर का जैन मंदिर, जैन मंदिर वो भी यहां पर ही है, ठीक है ना भाई। तो ये सारे ही जो प्रमुख जो आप लोगों को देखने को मिल रहे, काकनवाड़ी का पटार, क्रास्का का पटार, भरतरी कण्व ऋषि का आश्रम है, हनुमान जी का सैन मुद्रा में मंदिर है, नेहड़ा की प्रसिद्ध छत्रियां हैं, पांडुपोल जी का मंदिर है, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और नीलकंठ महादेव मंदिर, शांतिनाथ जी का जैन मंदिर है, गडराजोर का जैन मंदिर है, ये भी यहां पर ही है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नोगजा माता का मंदिर, नोगजा मंदिर, एक और मंदिर है नोगजा, नोगजा मंदिर, वो भी यहां पर ही स्थित है। तो ये सब किस में है, ये सरिस्का में आते हैं भाई, है ना भाई। और ध्यान रखिएगा, सरिस्का वन क्षेत्र की जो रिपोर्ट तैयार करवाई थी, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, अलवर के शासक, अलवर के शासक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, अलवर के शासक जयसिंह द्वारा पहली बार, ठीक है ना, अलवर के शासक जयसिंह द्वारा पहली बार, ध्यान रखिएगा, सरिस्का वन क्षेत्र की, पहली बार सरिस्का वन क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करवाई गई, जिसे पीली किताब या एलो पेजेज के नाम से जाना गया, ठीक है ना, पीली किताब या एलो पेजेज के नाम से जाना गया, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पीली किताब या एलो पेजेज के नाम से जाना गया। तो किसने करवाई, अलवर के शासक जयसिंह के द्वारा पहली बार सरिस्का वन क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो चलिए ये लाइन भी आप लोग जो है यहां से उतार लीजिएगा, फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करते हैं। चलिए तो देखिए, फिर बात करने जा रहा हूं, यहां से बात करने जा रहा हूं आगे की। तो अब जो वन्य जीव अभ्यारण्य आता है वो आता है बच्चा ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, चूरू में है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पर है, तो यह है चूरू, ठीक है ना भाई, चूरू जिले में पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, चूरू जिले में पड़ता है। चलिए उतारना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, अभ्यारण्य का दर्जा, अभ्यारण्य का दर्जा 4 अक्टूबर 1962 को दिया गया, 4 अक्टूबर 1962 को दिया गया, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, 4 अक्टूबर 1962 को दिया जाता है। चलिए, इसका जो क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल की बात करता हूं मैं यहां से, तो वो है 7.19 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7.19 किलोमीटर स्क्वायर।
इस क्षेत्र से गुरु द्रोणा, इस क्षेत्र से गुरु गुरु द्रोणाचार्य का संबंध रहा है अतः इसे द्रोणपुर नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य का संबंध रहा है। इस क्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य का संबंध रहा है अतः इसे द्रोणपुर नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, यह अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलो, उसके बाद में इसे क्या कहते हैं? इसे काले हिरण, कृष्ण मृगों की, या काले हिरण बोल दो, या ध्यान रखिएगा इसे कृष्ण मृगों की शरण स्थली कहा जाता है। इसे कृष्ण मृगों की क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। और कृष्ण मृगों का संसार है, काले हिरणों का संसार भी बोलते हैं। इसे लिखोगे? चलो लिख लो। तो इसे जो है उपनाम काले हिरणों का संसार, ठीक है ना, ये उपनाम हो गया। तो काले हिरणों का संसार किसे कहा जाता है? तालछापर चूरू को ही कहा जाता है। ये बात आपको नोट डाउन करनी है। ऐसे कैसे उतार लीजिए बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखनी कि काले हिरणों का संसार इसे कहा जाता है। चलिएगा, इस अभ्यारण्य में मोचिया साइप्रस एक घास भी पाई जाती है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। और जो घास है काले हिरणों की पसंदीदा घास होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस अभ्यारण्य क्षेत्र में मोचिया नामक घास पाई जाती है। ठीक है ना। जो काले हिरणों की सबसे पसंदीदा घास है। ठीक है ना, मोचिया नामक घास। ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं अपन? साइप्रस रोटडस। इसका वैज्ञानिक नाम साइप्रस
साइप्रस रोटडस, ठीक है ना, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो मोचिया नामक घास भी यहां पर पाई जाती है। चलो, यहां पर जो है, यहां पर डेमोजिल क्रेट कुर्जा पक्षी भी पाया जाता है। कुर्जा पक्षी, ठीक है ना, डेमोजिल, डेमोजिन क्रेन, ठीक है ना, डेमोजिल क्रेन, कुर्जा पक्षी, ठीक है ना। तो कुर्जा पक्षी भी यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये मध्य एशिया का पक्षी है जो यहां पर दिखाई देता है, तो ध्यान रखिएगा, यह मध्य एशिया का पक्षी है। यह मध्य एशिया का पक्षी है जो राज्य में, जो ध्यान रखिएगा, जो राज्य में निम्न स्थानों पर पाया जाता है। पाया जाता है, ये मध्य एशिया का पक्षी है जो राज्य में निम्न स्थानों पर पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे पहले मैं बात करूं, खींचन, खींचन, दूसरा मैं बात करूं, आप खींचन कहां है, ये फलोदी में है, और एक तालछा पर चूरू, तालछा पर चूरू में भी ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो खींचन फलोदी में है और तालछा पर चूरू में पाया जाता है। तो ये आप लोगों का जो अभ्यारण्य है बच्चा, अगर मैं इसको देखता हूं यहां से, तो यहां पर देखता हूं कि इस अभ्यारण्य में मोचिया नामक घास पाई जाती है जो काले हिरणों की सबसे पसंदीदा घास है। साइप्रस रोटडस इसे बोला जाता है। और क्रुजा पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खींचन गांव फलोदी अब रामसर साइट में भी शामिल है। अब क्या है, ये रामसर साइट में भी शामिल है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। तो किसमें शामिल हो चुका है, ये रामसर साइट में भी शामिल है। तो लिख दूं यहां पे, रामसर, रामसर साइट में शामिल है, ठीक है ना, रामसर साइट में भी इसे शामिल किया गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो तालछा पर चूरू जो है ये आप लोगों को याद रखना है यहां से, बिल्कुल गुरुजी, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट जो वन्य जीव अभ्यारण्य आता है वो आता है आप लोगों के सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और सीता माता कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा में है। तो लिख लो, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सलुम्बर उदयपुर, 4 जिले हैं इसमें। तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर और उदयपुर, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा, अभ्यारण्य का दर्जा, दर्जा तो जनवरी 1979 को दिया गया है। तो 2 जनवरी 1979, ठीक है ना, इसको अभ्यारण्य का दर्जा यहां पे दिया गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है। चलिए, इसका कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल,
इसका कुल जो क्षेत्रफल है वह है आप लोगों का, ध्यान रखिएगा, 422.94 किलोमीटर स्क्वायर। 422.94 किलोमीटर स्क्वायर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। पीले रंग की उड़न गिलेरी पाई जाती है यहाँ पे, मेन तो उसी के लिए प्रसिद्ध है। चलो तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पीले रंग की उड़न गिलहरी पाई जाती हैं जिसे स्थानीय भाषा में मसोहा कहा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में मसोवा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये पूछ ली जाती है। पीले रंग की उड़न गिलेरी यहां पर पाई जाती हैं। चलो, इसे चीतल की जन्मभूमि या मातृभूमि भी कहा जाता है। इसे चीतल की जन्मभूमि या मातृभूमि भी कहा जाता है। इसे चीतल की जन्मभूमि या मातृभूमि भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बेडल कहा जाता है। जिसे स्थानीय भाषा में बेडल कहा जाता है। बेडल कहा जाता है। यहां पर लोरी कीट नामक जीव पाया जाता है। यहां पर लोरी कीट नामक जीव पाया जाता है, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट लाइन। यह खड़मोर पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। एक पक्षी होता है खड़मोर नामक पक्षी, उसके लिए पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो खड़मोर जो पक्षी हैं उसके लिए भी ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं प्रसिद्ध हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो, यह राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यह राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्या है, बोलो, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना। चलिए, इस अभ्यारण्य में सागवान वनों की
वनों की अधिकता पाई जाती है। इस अभ्यारण्य में सागवान वनों की अधिकता पाई जाती है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कौन से वन पाए जाते हैं? सागवान। यहां पर एक और वन पाए जाते हैं, यहां पर महुआ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना भाई, महुआ जिसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, महुआ के वृक्ष को, वृक्ष भी पाए जाते हैं जिन्हें आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। जिन्हें आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अंतिम लाइन जो है ध्यान रखिएगा इस अभ्यारण्य में कि यह हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियों वाला, यानी कि अगर हिमालय के बाद कहीं पे भी सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां हैं तो वही यही हैं। हिमालय के बाद, ध्यान रखिएगा, यहां पर हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो सर्वाधिक क्या पाई जाती हैं बच्चा? जड़ी बूटियां पाई जाती है। तो ये आप लोगों के सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य भी आप लोगों के कंप्लीट हो चुका है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए 2 जनवरी 1997 को ये बना था, ठीक है। 422.94 इसका क्या है? कुल क्षेत्रफल है। तो अभी वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत सारे हैं। अभी अपने 5 ही पढ़े। अभी तो यूं मानो आप 21 वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने हैं अपन को, ठीक है ना। तो बने रहिए ताज के साथ, करते रहिए अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत। कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।